Let's see the question. A particle is made to undergo simple harmonic motion. Find its average acceleration in one time period. तो कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. वी हैव ए 4 ऑप्शंस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई √2 एंड लास्ट ऑप्शन इज 0. तो अब बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन का हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए. ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन होता है क्या होता है? बेसिकली एक्सेलरेशन का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, एक्सेलरेशन और टाइम का अगर हम रिलेशन देखें, जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं हम, यही इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूज करने वाले हैं. कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ और ये इक्वेशन क्या होती है हमारी एक्सेलरेशन की? एक्सेलरेशन की इक्वेशन में यहां पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं. क्या होता है? a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होता है. राइट, तो अब बेसिकली यहां पे a हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है. ओमेगा क्या होता है? हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. और फाई क्या होता है? हमारा इनिशियल फेज एंगल होता है. राइट, ओमेगा टी प्लस फाई हमारा क्या होता है? फेज होता है. तो ये हमारा एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है. यही कंसेप्ट हम बेसिकली यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं. अब देखो एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. ये हमारी जो इक्वेशन हमने एक्सेलरेशन की लिखी है ये कहाँ से आई है. ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या होता है? हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन की इक्वेशन होती है हमारा किसके साथ? टाइम के साथ. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारी एक्सप्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होता है. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी, जो कि हमारा dx डिवाइडेड बाई dt होता है. तो ये कितना हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर हो जाएगा. इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होगा. अगेन हम जो है चेन रूल के अकॉर्डिंग ओमेगा टी प्लस फाई तो कांस्टेंट है. ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ओमेगा आ जाएगा, वही हमारा बाहर आ गया. इसका फिर से अगर हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस आ जाएगा. यहां पे क्या हो जाएगी? ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई. बट ओमेगा टी प्लस फाई का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा एक और बाहर आ जाएगा. तो यहां से ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. और यही एक्सप्रेशन हमने एक्सेलरेशन का लिखा है. राइट, तो ये आ जाएगा हमारा a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ जाएगा. राइट, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कहां से आया. अब अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो ए और ओमेगा तो हमारा कांस्टेंट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में. ए हमारा क्या? एम्पलीट्यूड होता है. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये कांस्टेंट होता है. तो जो हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगी, तो हमें इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चाहिए. तो अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारी वही होती है. तो ये तो एज इट इज रहेगा ए ओमेगा स्क्वायर. हमें एवरेज वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी? साइन ओमेगा टी प्लस फाई की निकालनी पड़ेगी. राइट, और हमें पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साइन या कॉस फंक्शन का क्या होता है? एवरेज वैल्यू 0 होती है. ठीक है, इसको आप डेराइव कर सकते हैं एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके. बट अभी के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो यहां पे इसका हम क्या कर सकते हैं? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा. तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा. 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो हमें ये कहां से पता चला है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई ये क्या होता है? हमारा 0 के बराबर होता है. ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू होती है साइन या कॉस फंक्शन की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो क्या होती है? 0 होती है. ये मैं लिख देता हूं यहां पे इन वन टाइम पीरियड. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साइन या कॉस वाले फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होती है? हमारी 0 होती है. तो अगर हमारा एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया? हमारा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये तो हमारा एक एक्सप्लेनेशन हो गया। इसका एक दूसरा भी एक्सप्लेनेशन क्या आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया है सक्षम करते हुए वहीं पे आ जाएगा। ये सेकंड मेथड में बेसिकली बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये मीन पोजीशन हो जाएगा। अगर पार्टिकल ने यहीं से स्टार्ट किया है, पार्टिकल ने अगर यहां से स्टार्ट किया है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आने के बाद फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम पीरियड इक्वल टू जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा एवरेज एक्सलेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा एवरेज एक्सलेशन इन वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा।